दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम राहु के नक्षत्र परिवर्तन की चर्चा करेंगे। राहु भरणी में, जी हाँ दोस्तों, शुक्र के नक्षत्र में 14 जून से शिफ्ट होंगे और यह 4 जनवरी तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो राहु का प्रभाव किस तरह का पड़ता है मेष से मीन राशि तथा लग्न के ऊपर इस नक्षत्र में रहने के कारण, जानेंगे आप इस वीडियो से। इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। भरणी नक्षत्र दोस्तों दूसरा नक्षत्र है। यह नक्षत्र काफ़ी अच्छा नक्षत्र माना जाता है। अश्विनी, मघा, पुष्य नक्षत्र के साथ इसकी गिनती की जाती है। क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है तो ऐसे व्यक्ति भौतिक पदार्थों से सराबोर रहते हैं, सफल होते हैं, ब्रेव होते हैं, सुंदर होते हैं, सजीले होते हैं, एनर्जी से भरे रहते हैं। किसी भी कार्य को जब ठान लेते हैं तो उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। कोई भी क्षेत्र हो उसमें यह सफल हो ही जाते हैं। हालांकि 33 साल की एज के बाद यह काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। सौंदर्य पदार्थ, ब्यूटी, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फोटोग्राफी इनको काफ़ी भाते हैं। भरणी नक्षत्र में पैदा हुए जातक निश्चित तौर से मटेरियलिस्टिक होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। इसी कारण यह सफल बिजनेसमैन भी साबित होते हैं। धुन के पक्के होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। अपना वायदा निभाने में यह पीछे नहीं हटते। कई बार इनका स्वभाव तेज पाया जाता है। जब यह मंगल इनकी किसी की जातक की कुंडली में अशुभ प्रभाव में हो तो यह हार्श भी हो जाते हैं। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कार्यों के प्रति निष्ठा इनके स्वभाव में निहित रहती है। कुल मिलाकर सफल उद्यमी साबित होते हैं, कामयाब होते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा नक्षत्र माना जाता है यह भरणी नक्षत्र। तो चलिए चर्चा करते हैं मेष से मीन राशि तथा लग्न के ऊपर इसका कैसा प्रभाव रहेगा। मेष वालों के लिए दोस्तों पहले भाव में यह शुक्र का प्रभाव देंगे। शुक्र आपके सप्तम स्थान के मालिक हैं, दूसरे घर के मालिक हैं। और मंगल का प्रभाव देंगे राहु। अब मंगल का ज़्यादा प्रभाव देंगे क्योंकि मंगल की राशि में है। तो आप लोगों का निश्चित तौर से पर्सनालिटी में एक डेवलपमेंट होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप एम्बिशियस हो जाएंगे, फोकस्ड हो जाएंगे। अपने आप में आप एक एनर्जी, स्फूर्ति का एहसास पाएंगे। कार्यों के प्रति आप ज़्यादा एनर्जी से फोकस्ड रहेंगे, जिसके चलते आपकी डेली आमदन में वृद्धि होगी। अगर आप कारोबारी हैं, मैरिज लाइफ इस बीच उत्तम रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आपका उठना बैठना सर्टेन हो जाता है, श्योर हो जाता है, जिससे आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। निश्चित तौर से अगर आप आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, होटल लाइन में हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जो मंगल की वस्तुएं हैं, तो इन लोगों को अवार्ड रिवार्ड, तरक्की, पद प्रतिष्ठा मिलने के योग बनते हैं। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, कला के क्षेत्र से अगर आपका कोई लेना देना है तो निश्चित तौर से आपके लिए समय और भी शुभ हो जाता है। आप ज़मीन जायदाद के मसलों को सॉर्ट आउट करेंगे, उससे फ़ायदा होगा। अगर आप प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होंगे। चलिए अभी बात करते हैं वृषभ राशि तथा लगन की। 12वें घर में राहु का गोचर
विदेशों से आपको लाभान्वित करेगा। शुक्र से प्रभावित और मंगल से प्रभावित होने के कारण यह नक्षत्र राहु, कंजुगल लाइफ आपका उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और मैरिज लाइफ उत्तम रहने के साथ साथ अगर आप क्रिएटिविटी के क्षेत्र में हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं तो निश्चित तौर से यह समय उत्तम रहेगा। आपके खर्चे बहुत होंगे सौंदर्य प्रसाधनों के ऊपर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपके खर्चे हो सकते हैं। देश विदेश की यात्रा के योग बनते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो निश्चित तौर से आपके कार्यों में प्रगति होती है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो निश्चित तौर से आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। राहु 12वें घर में आपको थोड़ा सा व्यसनों की तरफ भी खींचता है शुक्र के इस प्रभाव के कारण, और मंगल का प्रभाव होने के नाते आप मेडिकल लाइन में भी सक्सेसफुल होते हैं। अगर आप किसी तरह का हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। कुल मिलाकर एडिक्शन से बचें। किसी तरह की एडिक्शंस आपको लग सकती है। इस अवधि में आप अपने कार्यों को फोकस होकर करें तो सफलता मिलेगी, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम्स आती देखी गई हैं। मिथुन राशि तथा लगन के लिए दोस्तों 11वें घर में राहु का बैठना निश्चित तौर से लाभान्वित करने वाला है, परंतु अभी शुक्र के नक्षत्र में और मंगल के नवांश में रहने के कारण, मेष नवांश में रहने के कारण यह जनवरी 2023 तक आपके पंचम स्थान के फल पूरे देंगे और 11वें घर के भी, तो लाभ बढ़ेगा। आपकी कोई ना कोई इच्छा पूर्ण होने के योग यह राहु 14 जून से बना देता है। बच्चों से आपको खुशी मिलना, शेयर स्टॉक मार्केट से आपको लाभ होना, रोमांस के लिए समय उत्तम रहना, स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन स्पर्धाओं में अच्छा रिजल्ट पाना, उत्तीर्ण होना, ये सब संभव होता है। अगर आप मनोरंजन के क्षेत्र में हैं तो आपको निश्चित तौर से अकल्पनीय लाभ होता है। आपका सोर्स ऑफ इनकम 14 जून से निश्चित तौर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 11वें घर का राहु शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में आप लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा देता है। आपका भाग्य चमकता है और रुके हुए कार्य निश्चित तौर से पूर्ण होते हैं। लाभ ही लाभ होने के योग बनते हैं। कुछ लोगों की लॉटरी इत्यादि के योग बन जाते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वाले निश्चित तौर से इस पीरियड में लाभान्वित होंगे। 14 जून से लेकर 4 जनवरी तक राहु भरणी नक्षत्र में रहेंगे, तो इस अवधि में आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं कर्क राशि तथा लगन की। 10वें घर में राहु उपचय स्थान में क्रूर ग्रह हैं, पहले से ही लाभान्वित कर रहे हैं। कार्यस्थल में आपका परचम लहराएगा, निश्चित बात है। शुक्र के नक्षत्र में और मंगल के नवांश में चारों चरण राहु मेष नवांश में रहेंगे, तो 14 जून से लेकर 4 जनवरी 2023 तक राहु शुक्र से और मंगल से प्रभावित रहेंगे। मंगल आपके लिए योग कारक हैं, शुक्र लाभ के और प्रॉपर्टी के सुख के मालिक हैं, तो सुख में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद का कामकाज करने वालों को लाभ होगा। पब्लिक डीलिंग करने वालों को यथोचित लाभ होगा। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, किसी तरह का 1 to 1 पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो आप लाभदायक स्थितियों में रहेंगे। अगर आप स्पीकर हैं, स्पीच से संबंधित कोई भी कामकाज है, किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सेलिब्रिटी हैं, टीवी में कामकाज करते हैं, फिल्म लाइन में हैं, तो भी यह राहु आपको उच्च पद आसीन करता है।
आपको अवार्ड रिवार्ड दिलवाता है। 14 जून से ही ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। मंगल पंचमेश भी हैं, तो पंचम स्थान का भी आपको शुभ फल मिलता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है यह राहु, शुक्र के नक्षत्र में होने से, मंगल के नवांश में होने से। तो निश्चित तौर से बच्चों से खुशी मिलना, रोमांस के लिए समय उत्तम रहना, शेयर स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करेंगे उनको लाभ होने की संभावना प्रबल हो जाती है। मनोरंजन के क्षेत्र से आपको सफलता मिलती है। एंटरटेनमेंट फील्ड में जो कामकाज करते हैं, मीडिया जगत में जो कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में, उन लोगों के लिए समय उत्तम रहता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो भी आप लाभान्वित होते हैं, आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, आप साहसी हो जाते हैं और आपकी डिप्लोमेसी, जी हाँ दोस्तों, आपकी डिप्लोमेसी रंग लाती है। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं अभी सिंह राशि तथा लगन की। भाग्य स्थान का राहु विदेशों से लाभ दिलाता है, यात्राएं करवाता है, यात्राओं से लाभ होता है। अगर आप यात्राओं से संबंधित बिजनेस करते हैं, आप साहसी हो जाते हैं, ब्रेव हो जाते हैं। नक्षत्र भी कुछ इस तरह का है कि आपको यह ब्रेव बनाता है। आत्मबल की कमी नहीं होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, भाग्य आपका साथ देगा। शुक्र आपके 10वें घर के मालिक हैं और उसके नक्षत्र में राहु का आना, कार्यस्थल आपका हलचल भरा रहेगा, उच्च पद आसीन होंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रमोशन होगी। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको नौकरी मिलने के चांसेस बना देता है यह राहु। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर से आपका कद बढ़ता है, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं। राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों को निश्चित तौर से लाभान्वित करेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में और मंगल के नवांश में रहने के कारण, एरीज नवांश में रहेंगे यह 4 जनवरी 2023 तक। जी हाँ दोस्तों, तो इतनी लंबी अवधि 7 महीने आप लोगों को यह लाभान्वित करते रहेंगे। प्रॉपर्टीज़ से लाभ होगा, ज़मीन जायदाद का जो कार्य करते हैं वह ज़मीन जायदाद से लाभान्वित होंगे। नया भवन, नया वाहन आदि परचेज करने का आपका मन बनेगा और जिससे आपको लाभ भी होगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद आपके हक में, उसका फैसले होने की योग बनते हैं। हालांकि कुछ अधार्मिक हो जाएंगे इस अवधि में। अपने आप को रैश होने से बचाइए, फास्ट डिसीजन ना लें इस अवधि में, क्योंकि मंगल का प्रभाव रहेगा और मंगल की राशि में है। चलिए अभी बात करते हैं कन्या राशि तथा लग्न की। अष्टम स्थान में राहु का बैठना इतना सुलभ नहीं, इतना कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है राहु की, परंतु आप लोगों के लिए एक शुभ समाचार ये है, क्योंकि दूसरा ग्रह गोचर आप लोगों के लिए अति उत्तम है, चाहे यह बृहस्पति है चाहे शनि है। और अभी शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र आप लोगों के लिए अति उत्तम प्लैनेट हैं। जी हाँ दोस्तों, धन के मालिक हैं और भाग्यस्थान के मालिक हैं। विदेशों से आपको शुभ समाचार मिलने के निश्चित तौर से योग बनते हैं। भाग्य आपका साथ देता है। अचानक से स्थितियां आप लोगों के हक में हो जाने की योग बना देता है यह राहु का शुक्र के भरणी नक्षत्र में शिफ्ट होना 14 जून से। पारिवारिक स्थितियां उत्तम हो जाती हैं। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता आने की योग बन जाते हैं। राहु हालांकि दूसरे घर को देखते हैं तो कई बार दिक्कत भी दे देते हैं, परंतु धन का, बैंक बैलेंस का बढ़ना भी ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है। स्पीच से संबंधित जो कामकाज करते हैं, जो सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, फैशन इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स आदि इत्यादि में जो बिजनेस करते हैं, डील करते हैं, उनको लाभ होगा। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं पहले से ही, आपकी सृजनात्मक शक्ति बढ़ जाती है। आप जो क्रिएट करेंगे, जो लिखेंगे, जो बनाएंगे, उसकी सराहना होगी, आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी। लाभान्वित रहेंगे शुक्र के नक्षत्र में होने से और शनि से दृष्ट होने से। यहाँ पर आपको एनर्जी स्फूर्ति भी मिलती है, अचानक से लाभ के योग बन जाते हैं। कुल मिलाकर फजूल की यात्राएं अवॉइड करें इस अवधि में। हालांकि यात्राएं होंगी, ये बात भी निश्चित है, क्योंकि मंगल का प्रभाव भी रहेगा इस नक्षत्र में। राहु चारों चरणों में
एरीज नवमांश में रहेंगे 4 जनवरी 2023 तक। तो यात्राओं के योग भी बनते हैं। हालांकि आपके साहस में, आपकी कर्मठता में, आपके हार्डवर्क में वृद्धि भी होती है। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए लाभकारी है। खासकर शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो अचानक से धन लाभ की व्यवस्था होती है, अचानक से रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं तुला वालों की। तुला राशि तथा लगन के लिए सप्तम स्थान में राहु इतने बुरे नहीं होते, और अभी आप लोगों के लिए यह शुभ समाचार रहेगा। जनवरी 2023 तक राहु भरणी नक्षत्र में रहेंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, जो कि आपके राशिपति हैं। तो सप्तम स्थान के शुभ फल, पहले भाव के शुभ फल मिलने के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, सप्तम स्थान मंगल का घर है आप लोगों के लिए, और मंगल का प्रभाव भी राहु के ऊपर रहेगा, क्योंकि एरीज नवमांश में रहेंगे जनवरी 2023 तक। तो कार्यों में प्रगति, रोज़मर्रा की आमदन में वृद्धि, अगर आप व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते तो लाभान्वित होते हैं। मंगल के इस नवमांश में, एरीज नवमांश में रहेंगे चारों चरण राहु के 14 जून से लेकर 4 जनवरी 2023 तक। तो बिजनेस से किसी तरह का व्यापार अगर आप करते हैं, उससे खास सफलता मिलती है 14 जून से, जैसे ये परिवर्तन होता है भरणी नक्षत्र में। शुक्र का प्रभाव तो निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करेगा, आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगी, आपको पद प्रतिष्ठा मिलती है, आपकी इज्जत मान में वृद्धि होती है इससे। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ के साथ साथ आपको वेल्थ भी देता है। सप्तम स्थान का मालिक है मंगल, और मंगल के नवांश में रहेंगे, मेष नवांश में रहेंगे, यह 6 के 6 महीने। धन के भी मालिक हैं मंगल, तो पारिवारिक गतियाँ सुगमता से चलेंगी, कुटुंब में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, पारिवारिक लाइफ उत्तम रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, ज़मीन जायदाद से फ़ायदे होने के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से आप लाभान्वित होते हैं। होटल लाइन में हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप क्रिएटिविटी के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, टीवी मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म लाइन में हैं, तो लाभान्वित होते हैं। आपको पद प्रतिष्ठा मिलती है, उच्च पद पर आप नामांकित होते हैं अगर आप इस तरह के क्षेत्र में हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, स्फूर्ति महसूस होती है आपको, लव लाइफ उत्तम रहता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स से आपको खास लाभ होता है, स्त्री वर्ग के पदार्थों को डील करने में आपको धन लाभ होता है। कुल मिलाकर समय तुला राशि तथा लगन के लिए तरक्की का है, लाभ का है, कारोबार चलने का है, कारोबार में गतिशीलता आने की है, कुटुंब से लाभ की स्थितियां बनती हैं, कुटुंब की आपको सपोर्ट मिलती है, आपकी फैमिली की आपको सपोर्ट मिलने के योग बनते हैं। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि तथा लगन की। 6th हाउस में राहु दोस्तों योग कारक होते हैं, राजयोग कारक कहें तो, क्रूर ग्रह हैं, उपच स्थान है, अक्सर बताता आया हूँ, यहाँ पर अच्छाई फल देते हैं, भले किसी भी नक्षत्र में क्यों ना हो। यहाँ पर राहु एक इतना रामबाण का कार्य करेंगे आप लोगों के लिए 1.5 साल। यहाँ तो शुक्र के नक्षत्र में है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र सप्तमेश हैं और ब्यूटी के कारक हैं, सौंदर्य प्रसाधनों के कारक हैं। तो अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों के साथ जुड़े हुए हैं, किसी तरह का व्यापार करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में सेल परचेज करते हैं, व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, विदेशों में आना जाना है, तो लाभान्वित होते हैं। 7वें घर के मालिक हैं शुक्र, आप लोगों की राशि के लिए, लगन के लिए। तो शुक्र से संबंधित कामकाज करने वालों को लाभ होता है और मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार के योग बनते हैं। 6th हाउस में बैठकर राहु वैसे ही योग कारक हैं, राजयोग कारक कहें, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। शुक्र के नक्षत्र में आने से डेली आमदन में वृद्धि होगी। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, किसी भी कमोडिटी में बिजनेस करते हो, तो आपकी इनकम में, आपका इनकम का ग्राफ बढ़ जाता है। 12वें घर के भी मालिक हैं शुक्र,
तो शुक्र का प्रभाव राहु के ऊपर पड़ेगा तो विदेशों से लाभ होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस खूब चलना, कंजुगल लाइफ उत्तम रहना, आपके कोई ना कोई ड्रीम्स फुलफिल होते हैं राहु की इस कृपा से। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। आप शत्रु हंता होंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होगी, कर्जे से मुक्ति की संभावना बढ़ जाती है। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों धनु राशि तथा लगन की। पंचम स्थान में राहु का दोस्तों जो कि संतान का घर है और शेयर स्टॉक मार्केट आपकी विद्या का घर है, मनोरंजन का घर है, तो यहाँ पर राहु बैठकर आपके लाभ को बढ़ाता है, क्योंकि राहु का भरनी नक्षत्र में जो कि शुक्र का नक्षत्र है और मंगल के नवांश में रहना जनवरी 2023 तक, तो मंगल का प्रभाव और शुक्र का प्रभाव राहु पर बढ़ जाता है। वैसे भी मंगल की राशि में है, मंगल आप लोगों के लिए शुभ प्लैनेट है। पंचमेश का प्रभाव बढ़ जाना तो शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप कंपटीशन स्पर्धाओं में सक्सेसफुल होते हैं। रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं, आपकी कोई ना कोई अधूरी इच्छा जो लंबे समय से लंबित थी वह पूर्ण होने के योग बनते हैं। शुक्र लव लाइफ के प्रतीक है, तो रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है। मनोरंजन के क्षेत्र में अगर आप कामकाज करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, मीडिया जगत में हैं, फिल्म टीवी लाइन में हैं, तो लाभान्वित होते हैं। राहु आपको कई प्रॉब्लम्स से यहाँ पर निजात दिलवाने वाला बन जाएगा, क्योंकि शुक्र 11वें घर के मालिक हैं, तो अचानक से धन लाभ की स्थितियाँ भी 14 जून से बन जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्र के नक्षत्र में राहु का आना, आप जो कि 11वें घर के मालिक हैं शुक्र, तो लाभ ही लाभ होने के योग बनते हैं। चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, धन की कमी नहीं होगी, लाखों करोड़ों की इनकम होने के योग बनते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों से, लॉटरी से, डेली ट्रेडिंग आदि इत्यादि इस तरह के जो रिस्की काम करते हैं, भले कोई भी क्षेत्र हो जहाँ पर स्पेकुलेशन का वर्ड आ जाए, रिस्क का, उस एरिया से आप लाभान्वित होते हैं। बच्चों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, संतान पक्ष से आपको रिलीफ महसूस होगा। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए राहु का भरनी नक्षत्र में जाना, जो कि लाभ स्थान के मालिक हैं, शुक्र का नक्षत्र है, तो लाभ में वृद्धि होगी और सौंदर्य प्रसाधनों से आपको खास लाभ होगा। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं मकर राशि तथा लगन की। 4th हाउस में राहु सुख स्थान में बैठकर थोड़ा सा व्यक्ति को रेस्टलेस बनाते हैं, कहना गलत नहीं होगा, इसका एहसास आपको हो रहा होगा। परंतु यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में आप लोगों के लिए जनवरी 2023 तक यह सुख की चैन की बंसी अब बजाने वाले बन जाएंगे, आपको सुखी करते हैं। शुक्र सौंदर्य प्रसाधनों के कारक हैं। अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, फैशन इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, फिल्म लाइन, टीवी, मीडिया, पेंटिंग, आर्ट, फोटोग्राफी, तो राहु आप लोगों को क्रिएटिव बनाएगा। इस अवधि में आपकी सृजनात्मक शैली है जो उसमें उछाल आता है, क्रिएटिविटी में आप एक्सेल करते हैं, आप अच्छा क्रिएट करेंगे, अच्छा लिखेंगे। अगर आप राइटर हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, जर्नलिस्ट आदि हैं, लोग आपकी क्रिएटिविटी की सराहना करेंगे। पंचमेश भी हैं शुक्र, और शुक्र के नक्षत्र में राहु का प्रभाव, तो पंचम स्थान के शुभ फल मिलेंगे। शेयर मार्केट वालों से आपको लाभ होने के योग बन जाते हैं। ज़मीन जायदाद से इन्वेस्ट करने से आप लाभान्वित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट करने से निश्चित तौर से लाभ होगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग बन जाते हैं, क्योंकि मंगल के नवांश में रहेंगे, मेष नवांश में रहेंगे यह जनवरी 2023 तक। चारों चरण इनके एरीज नवांश में रहते हैं। राहु का इस भरनी नक्षत्र में आना, बच्चों से खुशी मिलना, बच्चे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं। रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है।
कुल मिलाकर शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी समय लाभदायक रहेगा। चलिए अभी बात करते हैं कुंभ राशि तथा लगन के लिए उच्च स्थान में राहु का बैठना पहले से ही आप लोगों के लिए राजयोग कारक है। दोस्तों, उच्च कोटि का राजयोग भोगने वाले अब बन जाइए आप, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक शुक्र के नक्षत्र में राहु का, मंगल के नक्षत्र में मंगल आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। तो एक किस्म से राहु में निहित हो जाएंगे धर्मा कर्माधिपति राजयोग। जी हाँ दोस्तों, 10वें घर में वृश्चिक राशि पड़ती है और 9th हाउस में तुला राशि पड़ती है। हालांकि शुक्र आप लोगों के लिए योग कारक है, केंद्र त्रिकोण के मालिक है, तो राहु का भरणी नक्षत्र में आना शुक्र का नक्षत्र है, तो शुक्र का पूरा फल देंगे और कुछ फल मंगल का भी देंगे। मंगल 10वें घर के मालिक है, तो यात्राओं से निश्चित तौर से लाभ, पॉलिटिक्स में है तो लाभान्वित होते हैं। आपके स्टेटस में वृद्धि करता है राहु, आपका सोशल सर्कल बढ़ जाता है, कार्यस्थल पर निश्चित तौर से आप काफ़ी तरक्की करने वाले हो जाते हैं। विदेशों से लाभ होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, फैशन इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, डायमंड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट, पेंटिंग, फोटोग्राफी, म्यूजिक, इस तरह के कामों से, क्रिएटिव राइटिंग, इवन जर्नलिज्म, मास मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप निश्चित तौर से फ्रंट लाइन में रहेंगे, सुर्खियों में रहेंगे। राहु आपको साहसी तो बनाता है, आप में इनिशिएटिव क्वालिटीज जगाता है, क्रिएटिव लोग हैं तो आप निश्चित तौर से इसका फ़ायदा उठाएंगे। इस वक्त 14 जून से यह परिवर्तन राहु का आप लोगों के लिए सुखद रहेगा। वैसे ही 3rd हाउस में आपको राज सुख, राज सत्ता देने वाले हैं, उच्च पद आसीन करने वाले हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स में हैं, चाहे आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑलरेडी हेड हैं। आपकी तरक्की होती है, प्रतिष्ठा मिलती है, सोसाइटी में आपका कद बढ़ता है, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, क्योंकि 4th लॉर्ड हैं शुक्र और 4th हाउस पब्लिक का भी घर है। आपकी छवि में इंप्रूवमेंट होती है, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है, शत्रु हंता बन जाते हैं। राहु यहाँ पर आप लोगों का भाग्य जगाएगा, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चमकता है, सौंदर्य प्रसाधनों से लाभ होता है और कार्यस्थल पर आपकी इज्जत मान में वृद्धि के योग पूर्ण बनते हैं। ज़मीन जायदाद से फ़ायदा होता है, होटल लाइन में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो निश्चित तौर से आपको अवार्ड रिवार्ड मिलना तय हो जाता है 14 जून ऑनवर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, मंगल 10वें घर के मालिक हैं जो कि पद प्रतिष्ठा देते हैं, आपकी इज्जत मान में वृद्धि करते हैं, तो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए अवार्ड रिवार्ड के योग बना देते हैं 14 जून से। अगर आप आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेज इत्यादि में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, लाभान्वित होंगे। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं मीन राशि तथा लग्न की। राहु का दूसरे घर में बैठना जो कि कुटुंब का स्थान है, धन का स्थान है, स्पीच का स्थान है, शुक्र के नक्षत्र में अच्छा प्रभाव देंगे। जी हाँ दोस्तों, 3rd हाउस के मालिक हैं, अष्टम स्थान के मालिक हैं। अष्टम स्थान का मालिक, जी हाँ दोस्तों, दूसरे घर में राहु के जरिए अचानक से आप लोगों के लिए पॉजिटिव घटनाक्रम हो सकता है जिसकी आपको अपेक्षा नहीं होती, उम्मीद नहीं होती, क्योंकि मंगल का प्रभाव भी रहेगा इस राहु के ऊपर। मंगल के नवांश में रहेंगे, एरीज नवांश में रहेंगे, मेष नवांश में रहेंगे जनवरी 2023 तक, 14 जून से जनवरी 2023, तो 6-6.5 महीने का समय काफ़ी लंबी अवधि है। इसमें मंगल का प्रभाव तो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए शुभ है। धन आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवार में फंक्शंस इत्यादि के योग बनते हैं, भाग्य प्रबल रहेगा, विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, आप कर्मठ हो जाते हैं, जुझारू हो जाते हैं और प्रज्ञावान हो जाते हैं, प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होती है, कोर्ट कचहरी इत्यादि में आपको सक्सेस मिलती है, आपके जो नुकसान का आपको जो भय है वह कम होता है, आपकी परेशानियां दूर होती है, भाग्य आपके साथ हो जाता है, धन की कमी नहीं होगी एटलीस्ट।
बैंक बैलेंस बढ़ेगा निश्चित तौर से, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आयु में वृद्धि होगी। सो ऑल द बेस्ट। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।